माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं आज कक्षा 10 के लिए वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य वाक्य में देखेंगे शब्दों का सार्थक समूह जब शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता व्यवस्थित पाठ्यक्रम को प्राप्त करता है। जब अपनी पूर्णतः पाठ्यक्रम को प्राप्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्व 4 हैं। वाक्य के भेद 4 हैं। सार्थकता, जिज्ञासा। सार्थकता, जिज्ञासा। नंबर 3 सन्निधता और पाठ्यक्रम। सन्निधता और पाठ्यक्रम। वाक्य खंड वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य खंड इसके 2 भेद हैं। उद्देश्य और विधि। उद्देश्य, विधि। उद्देश्य देखें। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य तो पहले देखें। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उसको सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य है, जिसके विषय में विधान किया गया हो या जिसके विषय में विधान किया गया हो
विधान किया गया हो, विधान किया गया हो, उसको सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य है। उसको सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य है। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? राम उद्देश्य हो जाएगा। अगला देखा ना, विधि। दूसरा नंबर क्या है? विधि। इसे देखें, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य का भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वाक्य का हुआ भाग, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। उसे विधेय कहते हैं। जैसे जानवर दौड़ते हैं, जानवर दौड़ते हैं, तो दौड़ते विधेय है। इसमें दौड़ते क्या हो जाएगा? विधेय। दौड़ते क्या हो जाएगा? विधेय। अब देखेंगे वाक्य के भेद।
वाक्य के भेद। वाक्य के भेद इसमें देखेंगे। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार। वाक्य के दो भेद हैं, दो भेद हैं। नंबर एक, रचना रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर दो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन बोध होते हैं। रचना के आधार पर रचना के आधार पर, के आधार पर वाक्य के तीन भेद, तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। नंबर एक, सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर दो, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और नंबर तीन, सरल वाक्य, सरल वाक्य। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। नंबर दो, प्रश्नवाचक, वाचक वाक्य। नंबर तीन, विस्मयाद, विस्मयाद, विस्मयाद बोधक। नंबर चार, निषेधात्मक, निषेधात्मक। नंबर पाँच, नंबर पाँच, इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। नंबर छः, संदेहार्थक, संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 8वां कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। अब प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न, भाषा की सबसे
सबसे छोटी इकाई, इकाई बताओ, इकाई बताओ, तो क्या हो जाएगी? अक्षर। इस तरीके से बाकी के कितने तत्व हैं? 4। प्रश्न अगला देखेंगे। वाक्य के कितने तत्व हैं? तत्व हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 तत्व। और पूछे वाक्य के कितने अंग होते? वाक्य के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हो जाए वाक्य के? 2 तो हो जाएंगे 2 अंग। 2 अंग। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है, इसके विषय में कुछ कहा जाए। प्रश्न प्रश्न है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में प्रश्न, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, कहा जाए, उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। अगला है राम पढ़ता है, वाक्य में राम है, राम पढ़ता है। प्रश्न राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, वाक्य में क्या है? वाक्य में क्या है? क्या है? तो उत्तर राम क्या हो जाएगा? राम उद्देश्य है। अगला प्रश्न ऐसे ही है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ। जैसे वह जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न वह जा रहा है, वह जा रहा है, वाक्य बताओ, वाक्य बताओ। कैसा हो जाएगा ये वाक्य? साधारण वाक्य। कैसा हो जाएगा? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे, तुम घर कब लौटे थे? तुम घर कब लौटे थे? वाक्य बताओ। तुम घर कब लौटे थे? तुम घर कब लौटे थे? वाक्य बताओ। तो कैसा वाक्य हो जाएगा?
प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अरे वाह, कितना मोहक दृश्य है। मोहन गीत गा रहा है। अगला प्रश्न है, मोहन गीत गा रहा है। मोहन गीत गा रहा है। कैसा वाक्य है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अगला है, जब मैं दिल्ली जा रहा था तब कविता सो रही थी। कविता सो रही थी। सो रही थी। कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये वाक्य हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जुड़ते हैं कल एक नई क्लास के साथ।